क्लास थर्ड, लेट्स स्टार्ट पोएम रीडिंग। पोएम का नेम है द चिल्ड्रेंस आवर। बिटवीन द डार्क एंड द डे लाइट, when the night is beginning to lower, come a pause in the day's occupations that is known as children's hour. Between the dark and the day night मीन्स इवनिंग का समय, जब धीरे धीरे रात्रि शुरू होने लगती है, दिन के कार्यकलापों में उस समय रुकावट आती है। मीन्स कम ए पॉज इन द डेज ऑक्यूपेशन, इस समय को हम चिल्ड्रेंस आवर के नाम से जानते हैं। आई हियर इन द चैम्बर अबव मी, मैंने अपने चैम्बर में सुना। द पैटर ऑफ लिटिल फीट, छोटे छोटे कदमों की आहट। द साउंड ऑफ ए डोर दैट इज ओपन्ड, दरवाजे के खुलने की आवाज़। एंड वॉइसेस सॉफ्ट एंड स्वीट, और मधुर आवाज़। फ्रॉम माई स्टडी आई सी इन द लैम्प लाइट डिसेंडिंग द ब्रॉड हॉल स्टेयर, ग्रेव एलिस एंड लाफिंग एलेग्रा एंड द एडिथ विथ गोल्डन हेयर। ग्रेव एलिस, लाफिंग एलेग्रा एंड एडिथ, इन तीनों के स्टेयर से नीचे आने की आवाज़ सुनी। ए विस्पर एंड देन ए साइलेंस, कभी फुसफुसाहट की आवाज़ आती तो कभी एकदम से साइलेंस हो जाती, शांति हो जाती। येट आई नो बाई देयर मेरी आईज, दे आर प्लॉटिंग एंड प्लानिंग टगेदर टू टेक मी बाई सरप्राइज। मैं ये समझ चुका था, उनकी मेरी आइज से मैं ये समझ चुका था कि वो साथ साथ प्लान बना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं मुझे सरप्राइज करने का। A sudden rush from the stairway, a sudden raid from the hall, by 3 doors left unguarded, they enter my castle wall. They climb up into my turret, over the arms back of my chair. वो मेरे चैम्बर में आए, मेरी चेयर के पीछे आ गए, मेरे बाहों के ऊपर आ गए, पीछे से झांकने लगे। वो तीनों बच्चे अपने फादर के पीछे से झांकने लगे। इफ़ आई ट्राई टू एस्केप दे सराउंड मी, अगर मैं बचने का प्रयास करता तो वो मुझे घेर लेते। दे सीम टू बी एवरीवेयर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हर जगह हैं। दे ऑलमोस्ट डेवर मी विथ किसेस, their arms about me entwine, till I think of the Bishop of Bingen in his mouse tower on the Rhine. और उन बच्चों ने अपने फादर को किस करना शुरू कर दिया। ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अपने फादर को कोई रिश्वत दे रहे हों। डू यू थिंक ओ ब्लू आइड बैंडिटी, बिकॉज यू हैव स्केल्ड द वॉल, सच एन ओल्ड मॉस्टेच as I am is not a match for you all. I have you fast in my fortress and will not let you depart, but put you down into the dungeon in the round tower of my heart. फादर कहते हैं, मैं आपको अपने हृदय रूपी किले में कैद कर लूँगा और वहाँ से कभी नहीं निकलने दूँगा। एंड देयर विल आई कीप यू फॉर एवर, और मैं वहाँ आप को मैं हमेशा रखूँगा। यस फॉर एवर एंड ए डे, टिल द वॉल सेल क्रम टू रून एंड मोल्डर इन डस्ट वे। जब तक वो मतलब जब तक फादर रहेंगे तब तक वो तीनों बच्चे उनके हृदय में हमेशा रहेंगे। अब हम इस चैप्टर की समरी पढ़ते हैं जिससे आप इस पोएम को आसानी से समझ सकें। That time in the evening when the sun is just about to set is considered as the children's hour. The time in the evening, evening का समय जब sun is just about to set, जब sun छुपने वाला होता है, उसको हम children's hour के नाम से जानते हैं। While the father is working by lamp light in his study, जब फादर लैम्प लाइट में स्टडी में अपना वर्क कर रहे थे, he hears
द पैटरिंग ऑफ फुटस्टेप्स एंड द सॉफ्ट वॉइसेस ऑफ 3 डॉटर्स। उन्होंने फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी और उन तीनों लड़कियों की सॉफ्ट वॉइसेस सुनी। दिस इज़ देन फॉलोड बाई कंप्लीट साइलेंस। वो बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी। फ्रॉम द ग्लीम इन देयर आइज दे वर डिसेंडिंग द स्टेयर्स। ही कुड मेक आउट दैट दे हैव सम मिस्चीफ इन माइंड। वो ये समझ पा रहे थे कि कुछ शरारत उन बच्चों के मन में चल रही है। सडनली दे ब्रस्ट इनटू द स्टडी। अचानक से वो तीनों बच्चे स्टडी में आ गए। ही प्लेज अलोंग विद देम एंड कंपेयर their sudden burst into the study to a red on a castle wall and states that they have surrounded him। उन्होंने अपने फादर से कहा, जैसे सब कहते हैं ना मैंने किले को चारों ओर से घेर लिया है, वैसे ही उन्होंने अपने फादर से कहा कि मैंने आपको चारों ओर से घेर लिया है। दे क्लाइंब अप हिज चेयर। उनकी कुर्सी पर चढ़ गए एंड कवर हिम विथ किसेस। और अपने फादर को किस करने लगे। He asked them if they think they are a match for an old man such as he and tells them that he will now never let them go। फादर ने कहा वह उनको कभी नहीं जाने देंगे as they will remain in his heart forever। वो उनके हृदय में हमेशा के लिए रहेंगे। ओके, थैंक यू।